बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन बाय मनाज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं देगी आलू गोश्त। बहुत ही पसंद की जाने वाली ये डिश है, बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है, दावत रेसिपी भी है। तो चलिए देखते हैं कि देगी आलू गोश्त कैसे बनता है। वीवर्स, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वीवर्स मसाले आपको बताऊंगी। 1 टेबल स्पून जाएगा लाल मिर्च पाउडर, तेज़ कलर वाली मिर्चें लेनी है आपने। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और ये 300 ग्राम दही है मेरे पास। सारे मसाले आप दही में डालेंगे और एक स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे जिससे हमारा देगी आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा और उसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनेगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वीवर्स दही में मैंने पहले से ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ ऐड किया हुआ था, तो वो आपने ज़रूर डालना है। हाफ़ कप ऑयल में 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें काट के डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ते मैंने डाले हैं। साबुत गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 लौंगे, 5-6 काली मिर्चें, 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी की 2 स्टिक्स, ये हम डाल देंगे। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। हमने कड़ी पत्ते भी डाले हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे घर में प्लांट है तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ। इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे वीवर्स। और 1 केजी मेरे पास मटन है। आपने अच्छी क्वालिटी का मटन लेना है। और अब मैं मटन इसमें डालूँगी और गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और गोश्त की जो बसांद होती है वो भी दूर हो जाए। 3-4 आलू हैं मेरे पास जिनको मैंने बड़े साइज़ में काट लिए, वो मैंने ऐड किए। और आलूओं के साथ अब हम फिर दोबारा से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। व्यूवर्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट टाइम में आपको कंप्लीट रेसिपी दूं और बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊं। अब ये जो पेस्ट हमने बनाई है वो हम ऐड करेंगे और ये दही और मसालों वाली पेस्ट है। अब हम फिर से हांडी को भूनेंगे अच्छी तरह। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम सारी चीज़ें, गोश्त, आलू और सारे मसाले दही के साथ अच्छी तरह हम भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। ज़बरदस्त हमारी हांडी भून चुकी है वीवर्स और कलर भी आपके सामने कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास से 1.5 गिलास तक, ताकि हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए और आलू भी। और इसको मैं अब बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। वेट लगा देंगे इसको और पूरी एहतियात के साथ आपने वेट खोलना है जैसा कि इसका तरीका है। तो मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। वीवर्स, देगी आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। सर्विंग डिश में मैंने निकाल लिया है। आपके सामने देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, वेरी टेम्पटिंग। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया के साथ और हरी मिर्चों के साथ। ज़बरदस्त हमारा देगी आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।